बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। मैंने पहली बार हरीम को एक शादी में देखा था और पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया। और घर आते ही मैंने अम्मी के सामने अपने दिल की बात रख दी कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा का मूड अच्छा खासा ख़राब हो चुका था। यही होता है जब बेटे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो माओ को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। माओ को लगता है कि अगर बेटे ने पसंद से शादी की तो वो उन्हें भूलकर अपनी बीवी के हो जाएंगे। और यही मामला मेरी माँ के साथ भी था। मैंने अपनी माँ के चेहरे के तासुरात भांप लिए थे। मैं समझ गया था कि मेरी माँ मेरी शादी इसी लड़की से हरगिज़ नहीं करवाएंगी। लेकिन मेरी माँ ने कुछ देर सोचने के बाद मुझसे कहा कि मैं इस लड़की के घर कल ही रिश्ता लेकर जाऊंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर तो मैं जैसे खुशी से निहाल हो गया था। कुछ देर पहले मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी माँ को मनाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो तो फ़ौरन से मान गई थी। यानी मुझे किसी किस्म के पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं थी। किस्मत खुद ही मुझ पर मेहरबान हो गई थी और अगले दिन ही मेरी माँ मेरा रिश्ता हरीम के लिए लेकर गई उनके घर पर। मैं इतना खुशकिस्मत था कि लड़की वालों ने सोचने का वक्त ही नहीं मांगा और उसे हाँ कर दी। तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था। 1 महीने बाद हमारी शादी की तारीख तय पाई तो मैं सुकून में आ गया और बहुत खुश था कि मुझे मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल रही है। हरीम इस कदर हसीन थी कि मेरे जहन से उसका तस्वुर जाता ही नहीं था। 1 महीना मैंने उसके ख्यालों में गुजार दिया था और अब मेरी उससे शादी थी 1 हफ्ते बाद, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस सारे अरसे में सबसे अजीब बात यह थी कि हमने एक बार भी बात नहीं की थी और मुलाकात भी नहीं की थी। उसके घर वालों ने कहा कि वो बहुत शर्मीली है, किसी के साथ बात नहीं करती और होने वाले शोहर से तो बहुत ही शर्मा रही है। उसकी सादत का सुनकर तो मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि शादी के बाद तो मैं उसके साथ कोई रायत करने वाला नहीं था। मैं उसे टूट कर चाहता था और वो दूसरों से भले शर्म आए, लेकिन मुझसे तो फिर शर्म आना बनता ही नहीं था उसका। खुदा खुदा करके वो दिन भी आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। लेकिन मेरी शादी हरीम से हो रही थी और हम बारात लेकर उसके घर गए। निकाह के लिए जब दुल्हन को लाया गया तो मैं उसके हुस्न को देखकर हैरान रह गया। खूबसूरत तो वो पहले ही थी और मैं उसके हुस्न का गर्विदा हो चुका था, लेकिन आज तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से कोई परी उतर कर आई है। सुर्ख रंग के लिबास में वो इस कदर दिल नशीन लग रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से निकाह हो जाए और वो मेरी दस्तरस में आ जाए। लेकिन जैसे ही निकाह शुरू हुआ तो अजीब सा मंजर देखने को मिला जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बल्कि मेरे ही नहीं, वहाँ पर मौजूद तमाम बारातियों को हैरत हुई। अचानक से हरीम बेहोश हो गई तो हम सब परेशान हो गए। उसके घर वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो होश में आई तो उसकी आवाज़ यकदम से बदल गई थी और वो बोल रही थी कि मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि हरीम नहीं बोल रही बल्कि उसके अंदर से कुछ और बोल रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी मर्दाना किस्म की निकल रही थी। अचानक से वो उठी। बहुत मुश्किल से उसे सबने काबू किया क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। हरीम अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके घर वाले उसे काबू किए हुए थे। मैं उसे देखकर हैरान था। उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि वो 5 से 6 बंदों में से मुकाबला करके अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो मोटी मोटी आवाज़ में बोल रही थी कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी आंखों में देखकर बोली कि अगर तूने इस लड़की से शादी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने हैरत से हरीम को देखा। वो मोटी आवाज़ में बोल रही थी जैसे कि मर्दाना आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही हो। बार बार मुझे देखकर बोल रही थी कि चले जाओ, ये नहीं हो सकता है, चले जाओ, वरना अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बारातियों में से किसी ने कहा कि दुल्हन पर जिन आ गया है और ये जिन लड़की की शादी नहीं होने देगा, क्योंकि जिस लड़की पर आशिक हो जाता है वो उसके शोहर का दुश्मन हो जाता है। इतना सुनना था कि मेरी माँ ने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता कर दिया था, लेकिन अब मैं इस लड़की को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस पर कोई जिन आशिक है
और साफ नज़र आ रहा है इस लड़की को घर में लाने का मतलब है अपने घर की बर्बादी। इसलिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बांजी से करवाती हूँ, अभी इसी वक्त निकाह पढ़ाती हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं हरगिज़ ये निकाह छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं हर हाल में हरीम से ही निकाह करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हरीम से मोहब्बत करता हूँ और मैंने दिन रात इससे शादी के सपने देखे हैं और इसे महसूस किया है, और मैं बिल्कुल भी इस निकाह से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एक एक पल मैंने इसका इंतज़ार किया है। मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस निकाह का मैंने इतना इंतज़ार किया था, मैं उस लम्हे को ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं अपने 2 महीने की मेहनत को छोड़कर नहीं जा सकता था। लड़की के घर वालों ने कहा कि लड़की को इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा इनकार मत करो, वो ठीक हो जाएगी, इस पर कोई जिन्नात आशिक नहीं है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको इलाज की ज़रूरत है। तुम शादी के बाद इसका इलाज करवाना। अगर तुम इससे इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इसे अपनाना होगा, वरना बड़ी महफिल में हम सब रुस्वा हो जाएंगे। मेरी माँ ने दुल्हन वालों से कहा कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़की की हालत ऐसी हो जाती है, तो हम कभी भी रिश्ता लेकर ना आते। वो तो मेरे बेटे की ज़िद थी जिसके आगे मैंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मैं इस किस्म की नीम पागल लड़की को अपनी बहन नहीं बना सकती जिसको दौरे पड़ते रहते हैं। मेरा बेटा तो इसके हुस्न के आगे अंधा हो गया है, लेकिन इसे नहीं पता कि इस तरह की शादियां आसान नहीं होती हैं और इस किस्म की लड़की के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल है जिस पर साया हो जिन्नात का। लेकिन लड़की वाले बज़िद थे कि लड़की पर जिन्नात का साया नहीं है, सिर्फ इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा रश को देखकर वो घबरा जाती है। और आज इतने सारे लोगों को देखकर इस पर घबराहट तारी हो गई है, इस किस्म की आवाज़ें निकालती है। मैंने लड़की वालों से कहा कि मुझे दुल्हन से बात करने दो, फिर मैं फ़ैसला करूँगा। इन लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं लड़की के करीब आया और उसके कान में सरगोशी की कि ड्रामा बंद करो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम पर कोई जिन नहीं आया है, ना ही तो तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तुम्हें ज़रूर मुझसे शादी में कोई मसला है, अगर कोई मसला था तो पहले बता दिया होता। अब मेरी इज्जत पर बात बनना ही है और तुम्हें इस वक्त तमाशा करना याद आया है। निकाह तो मैं हर हाल में ही करके रहूँगा। मैंने इतना खर्चा किया है शादी पे, लाखों का जेवर बनवाया है, इतने मेहमानों को मदू किया है, 10 लाख का खर्चा हो गया है मेरा अब तक, और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कोई जिन्नाती मसला नहीं है, ये सब ड्रामा है। मैंने अक्सर लड़कियों को ड्रामा करते हुए देखा है शादी के मौके पर, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी होती है। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं खुद ही पीछे हट जाता या फिर तुम्हें मनाने की कोशिश करता। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, तुम्हें हर हाल में मुझसे निकाह करना होगा। बदनामी सिर्फ लड़की की नहीं होती है, जब बारात वापस चली जाए तो लड़के की भी बदनामी होती है, उसे भी यार दोस्तों के सामने हर वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर आज ये निकाह नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि हर कोई फिर मुझे अजीब नज़रों से देखेगा। इज़्ज़त सिर्फ लड़की की नहीं होती है, लड़के की भी होती है। तुम्हारी इज़्ज़त तो वैसे भी चली जाएगी। आज के बाद अगर बारात वापस चली गई तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। बेहतर यह है कि ये ड्रामेबाजी बंद करो और सुकून से निकाह के लिए हाँ कर दो। मैंने बहुत आराम से हरीम के कान में कहा तो उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा, फिर उसने इस बात में सर हिलाया बच्चों की तरह, जैसे कि मेरी बात फ़ौरन मान गई हो। सबने देखा कि वो अचानक से नॉर्मल हो गई थी और उसने निकाह के लिए हामी भर ली, और मैं सारा माजरा समझ गया था कि वो ड्रामा कर रही थी। लेकिन वो ये ड्रामा क्यों कर रही थी, इस राज से पर्दा उठाना अभी बाकी था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वो ये निकाह नहीं होने देगी क्योंकि वो मेरी ज़िद से भी वाकिफ़ थी, इसलिए उन्होंने खामोशी से हामी भर ली और निकाह शुरू हो गया और मेरा हरीम के साथ बिलाखिर निकाह हो गया। मुझे सुकून आया, लेकिन मेरी शादी का सारा मज़ा ख़राब हो चुका था। मैं जितना थोड़ी देर पहले खुश था अब उतना ही शर्मिंदा था। अब मैंने उसे सवाल किया कि उसने ये सब ड्रामा क्यों किया, तो हरीम ने अपना हसीन चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने समझाया रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो बात है वो मुझे आराम से बता दो, मैं हर बात में उसका साथ दूंगा क्योंकि वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। तो वो कहने लगी कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी की, उसकी सौतेली माँ वैसी ही साबित हुई जैसी सौतेली माँ होती है, और उसने जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी सौतेली माँ के अपने बच्चे हो गए और उसके वालिद का ध्यान भी दूसरे बच्चों की तरफ चला गया और उसके घर में उसकी कोई हैसियत नहीं रही। फिर जब उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो उसकी सौतेली माँ के भाई ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। फिर एक दिन उसी के सौतेले मामू ने उसकी इज्जत को दागदार कर दिया।
इस बात की खबर उसकी सौतेली माँ को होगी और वो फ़ौरन से शादी करके घर से निकलवाना चाहती थी ताकि उसके भाई की बात किसी को पता ना चले। मेरे साथ ज़्यादती हुई थी और मैं ये बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने आपसे राब्ते के तमाम रास्ते मुझ पर बंद कर रखे थे और मेरी सौतेली माँ ने कहा था कि हर हाल में शादी करके दफ़ा हो जाओ। मेरा ज़मीर इस बात पर मुतमिन नहीं था कि मैं आपको धोखा दूं। मैंने आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश मेरी सौतेली माँ बेकार कर दी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने निकाह के वक्त ये सारा ड्रामा किया था कि आप निकाह ना करें और वहाँ से भाग जाएं। लेकिन आपने जब मुझे करीब आकर मेरे कान में वो सब बातें की तो मैं हैरान रह गई कि आप सारा मामला समझ गए हैं और आपके कहने पर ही मैंने निकाह किया। मुझे तो इस निकाह से कोई मसला नहीं था, मुझे तो इज्जत की ज़िंदगी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। अब ये आप पर है कि आप मुझे अपने साथ रखते हैं कि नहीं। हरीम ने अपनी सारी कहानी बताई। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उससे कहा कि बेशक तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस शख्स को इसके इंजाम तक पहुंचा जाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसके बाद हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़की के साथ रहना, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना जिसकी इज्जत किसी ने दागदार कर दी हो, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है और मेरी मोहब्बत सच्ची है और मोहब्बत का यही तकाजा है कि अपने महबूब का मुसीबत में साथ दिया जाए। मैंने उस शख्स को किसी बहाने से जेल भिजवा दिया और हरीम के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैंने ऐसा करके सही किया, कि मुझे हरीम से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा और ऐसे ही सच्चे वाक़ियात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मिरेकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।